पता है, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या चक्कर चलाया कि वो योद्धा युद्ध में भाग ही नहीं ले पाया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बार्बरिक की। बार्बरिक भीम के पौत्र थे। बार्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे और तीनों बाण की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि इसकी कोई काट नहीं थी। पहला बाण, जिसे भी नष्ट करना है उसे चिन्हित करता था। दूसरा, जिसे बचाना है उसे चिन्हित करता था। तीसरा, पहले बाण द्वारा किए गए चिन्हित को नष्ट करके वापस तरकश में आ जाता था। बार्बरिक ने यह प्रण लिया था कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन उस पक्ष से जो भी हारने वाला होगा। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बार्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने बार्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बार्बरिक से पूछा कि तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते हो? तो बार्बरिक ने कहा, मैं चाहूं तो युद्ध एक बार में समाप्त कर सकता हूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बार्बरिक को पीपल के सारे पत्तों को भेदने की चुनौती दी। तब बार्बरिक ने एक बाण साधा और वो बाण पीपल के सारे पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लग गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक की शक्ति का अंदाजा लगा लिया कि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरे तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बार्बरिक ने यह पढ़ लिया था कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो जिस भी पक्ष में वो जाएंगे वो पक्ष मजबूत हो जाएगा और दूसरी हारने वाली होगी। तब वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो पक्ष बदल लेंगे और ये क्रम लगातार चलता रहेगा और सारी सेना नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने दान में उनसे उनका सर मांग लिया और बार्बरिक ने बिना संकोच किए उन्हें अपना शीश दान कर दिया, और इस पूरी कथा को शीश दान कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। और जब 18 दिन के बाद उनसे यह पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा, तब बार्बरिक ने कहा कि मुझे तो युद्ध भूमि में केवल एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो कृष्ण और कृष्ण का सुदर्शन चक्र। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को यह वरदान दिया था कि तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। और आज राजस्थान के खाटू श्याम टेम्पल में लाखों श्रद्धालु आते हैं और उन्हें खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। बार्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी पूरे युद्ध के साक्षी बने। उनका शीश दान महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। तो ऐसे ही और भी रोचक जानकारी के लिए आप प्लीज मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।